बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को ये असाइनमेंट दी गई है, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं इस असाइनमेंट को। इसमें बेसिक आपने सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले आप एक नैव बार बनाएंगे जो आपकी नेविगेशन बार होती है, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। नेविगेशन बार बनाएंगे, उस पे लोगो होगा आपका जो आप शो करवाते हैं नेविगेशन बार में। आपको डमी दिखा भी देता हूँ किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उस नेविगेशन बार में आप 3 लिंक्स शो करवाएंगे। पहला लिंक जो होगा आपका होगा होम का, जो आपका लैंडिंग पेज है जिस पे आप अभी खड़े हुए होंगे, जो आपका ऐप वेबसाइट पे जाने पे जो सबसे पहला लिंक आता है वो आपका होगा होम का। उसके बाद लिंक होगा आपका अबाउट का एंड देन कंटेंट का। ये 3 लिंक शो करवाने हैं। ये सेंटर में आ जाएंगे, आपके लेफ्ट साइड पे आ गया लोगो, सेंटर में आ गया होम आपका, अबाउट और कंटेंट, और आपके राइट साइड पे आ गया साइन अप और साइन इन का बटन। अब इसकी डिजाइनिंग किस तरह करनी है वो टोटली आप लोगों पे है, किस तरह से डिजाइन करते हो आप, क्या इमेजिनेशन लेके आते हो और किस तरह इस पूरी चीज को आप डिस्क्राइब करते हो अपने लेआउट में। उसके बाद नेविगेशन के नीचे आपने एक सेक्शन बनाना है, एक पूरा सेक्शन आपने क्रिएट करना है जिसकी विड्थ और हाइट दोनों फुल होंगी। व्यू पोर्ट के हिसाब से पूरी पूरी होनी चाहिए, विड्थ भी और हाइट भी। 100 वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट पूरी की पूरी। ये परसेंटेज आप समझ लें, जैसे 100% होता है, 90% होता है, इसका वी एच होता है कि आप पूरी की पूरी में जो आपका व्यू है उसकी हाइट लेना चाह रहे हो। उसके बाद आता है प्लेस अ बैकग्राउंड इमेज। आपने करना है जो सेशन आप पूरा लगाएंगे उस पे आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, और बैकग्राउंड इमेज पे आपने ब्लेंड मोड लगाना है डार्क का। उसके बाद करना क्या, उस इमेज पे आपने उसके ऊपर जो है आपने टाइटल एक ऐड करना और एक सब टाइटल ऐड करना बेसिकली। आफ्टर दैट आपने इसमें जितने भी सीएसएस कर रहे होगे, जितनी भी सीएसएस इसमें कर रहे होगे, उस सीएसएस को आपने एक्सटर्नल शीट में करना है। आपने इंटरनली नहीं यूज करनी कोई भी सीएसएस, ना ही इनलाइन यूज करोगे आप, ना ही कोई बूटस्ट्रैप वगैरह इस तरह कोई लाइब्रेरी यूज करोगे, और ना इंटरनल यूज करोगे। आपने सारा काम करना है एक्सटर्नल, और देन आप उसको पूरा का पूरा रैप अप करके हमें प्रोवाइड कर दोगे। अगर आपका 1 MB से ज्यादा है तो उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके प्रोवाइड कर देना लिंक। अगर 1 MB से कम की चीज ही आपने जो है ना बनाया पूरा सिस्टम, देन आप ऐसे का वैसे दे देना। इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? एक ने तो कह दिया नो प्रॉब्लम सर, हो गया है, वेरी गुड। अब मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ, नॉर्मल सा डिजाइन, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की बनानी है। आप कोई भी ऐसे पे चले जाओ, जैसे मैं खोलता हूँ Amazon, ये मैंने Amazon ओपन किया। अब इसी तरह आपने करना है, ये लेफ्ट साइड पे देखो उसका लोगो आ रहा है, ठीक है, और राइट साइड पे उसके लॉगिन वाली ऑप्शन आ रही है। सेंटर में ही आप इसके जैसा आपको पसंद आए आपने उस तरह एक 3 जो है ना लिंक शो करवा देने हैं। उसके नीचे सेक्शन आप शो करवाओगे, उस सेक्शन में आप इमेज लगाओगे, टाइटल वगैरह दोगे, दैट्स इट। और एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू सारा कुछ करना है आपने। डिजाइन इसका टोटली आप लोगों पे है, किस तरह का डिजाइन करते हो ये आप टोटली आप पे है। लेकिन ये सारी चीजें जो 8 के 8 पॉइंट है ये फुलफिल होने चाहिए इसमें। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें, अगर इससे रिलेटेड नहीं, कोई फ्यूचर में या जो अब तक किया आप लोगों ने उससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ लो। एनीवन? ठीक हो गया फिर? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे मैसेज कर दे, मैसेज में बता दें, एक दफा वेरीफाई कर दें कि कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों की। मॉड्यूल आपके जो आपका पैनल है उस पे मॉड्यूल्स डिस्क्राइब होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है 12 मॉड्यूल्स होते हैं आप लोगों के। जो मर्जी आप कोर्स इनरोल करेंगे उसके 12 मॉड्यूल होते हैं।
क्लियर है ये चीज? इसकी डेडलाइन जो है ना, आप लोगों को आपके पैनल पे मिल जाएगी कि आपने ये कब तक असाइनमेंट जो है ना जमा करवानी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पैनल पे मिल जाएगी। अब अगर फिर भी ना कंफर्म हो कि क्या डेडलाइन है, देन आप जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, आप उनसे राब्ता कर लीजिएगा। वो आपको एग्जैक्टली डेडलाइन बता देंगे किस टाइम तक आपने ये जमा करवाना। फ्री हैंड है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों को फ्री हैंड है, जिस तरह मर्जी की स्टाइलिंग करें, लेकिन स्टाइलिंग सारी एक्सटर्नल होनी चाहिए। कोई भी इनलाइन स्टाइल ना यूज किया हो आपने, ना ही किसी तरह की कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। बेहतरीन। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी चीज के बारे में कि सर इसके बाद क्या करना है, हमने ये मॉड्यूल हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गई हमारी, तो इसके बाद क्या मूव करना है, इंडस्ट्री में क्या, कैसे हम जाना है, इंटर्नशिप वगैरह किस तरह लेनी है, किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। इस इदारे में इंटर्नशिप आती हैं, बिल्कुल आती हैं। आप मैनेजमेंट से आप बात कर लो, उनको अपनी सीवी पर सीड कर लो, उनको अपना काम दिखाओ। तो अगर आपको काम उनको पसंद आया, देन वो आपसे राब्ता कर लेंगे इसी टाइम। बिल्कुल, इस इदारे में भी जो है ना इंटर्नशिप की ऑप्शन, जॉब की ऑप्शन आपको मिलती है। आप अपनी सीवी वगैरह बिल्ड करके आप मैनेजमेंट को जो है ना, जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, आप उनको ट्रांसफर कर दो, उनसे राब्ता कर लो, तो वो आपको गाइड कर देंगे इस तरह से। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? एनी अदर क्यूरी? अगर आप लोग क्यूरी नहीं है, फिर सेशन को फिर एंड करते हैं। तो काइंडली मुझे एक बार वेरीफाई कर दें कि आप लोग कोई क्यूरी नहीं है। ओके, ठीक है, फिर आप लोग ख्याल रखें अपना। और ये असाइनमेंट जो है इसको आप बनाइएगा इस तरह। ये असाइनमेंट जो है इसको इस तरह बनाना है आपने कि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो उस बंदे को प्रेजेंट भी कर सकें आप ये अपना डिजाइन, कि ये वेबसाइट मैंने बनाई थी। और अगर चाहें तो इसको एक नए स्केल पे भी लेके जा सकें। तो आपने इस लिहाज से इसको बनाना है। हाँ पूछें पूछें, जरूर पूछें। क्वेश्चन की कोई रोक टोक नहीं है, आपने जितने पूछने हैं आप पूछें। हाँ जी, कर ले माइक ऑन, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मैंने ये कंफर्म करना था कि अब ये सिंगल पेज वेबसाइट है, तो इस पे जो हम बटन्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो वर्क तो नहीं करेंगे, वो सिर्फ जस्ट शो ही होंगे। हाँ, लेकिन उन पे लिंक लगा होगा। सही है। आप लिंक बेशक, आप जो रेफ है एच रेफ, उसके अंदर ठीक हैश है, बेशक दे देना। ठीक मैंने है। हैश ही दिया हुआ, मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा था। मैंने वो बाकी लिंक्स भी क्रिएट किए हैं, सब के अंदर हैश ही है। तो हाँ, मैं यही कंफर्म कर रहा था, क्योंकि वो बटन वर्क नहीं करेंगे, ऐसे ही वो नजर तो आते रहेंगे। तो कोई मसला नहीं है। आप ये करो, जब आपका ये काम हो जाएगा उसके लिए पर्सनली अपने तौर पे इस पूरी वेबसाइट को आप कन्वर्ट करना एक रियल वेबसाइट में, जिसमें लॉगिन पेज भी पूरा बने, सही है। रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना हो, सही अबाउट है। का भी बना हो और कंटेंट का भी बना हो। अगर आपने काम कर लिया इतना,
देन अगला जो काम है ना वो आपने ये करना है, ताकि आपके ठीक है। पास एक पूरा प्रोजेक्ट इस कोर्स के एंड तक आपके पास रेडी हो। ओके सर, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जो न्यू ज्वाइन किया है उनका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज उनको ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो हम लोगों ने इमेज इंसर्ट करनी है ना, हाँ ये जी। ऊपर उसमें भी आए वो जो मेन्यू हम लोग बनाएंगे नेविगेशन बार, या सिर्फ उसके नहीं नहीं नहीं, नीचे ये शो? सिर्फ सेशन में आएगा। आपके जो सेक्शन नीचे बनाओगे ना मेन्यू बार के, ये जी सिर्फ जी इमेज सर। उसमें उसके बैकग्राउंड में आएगा, बाकी किसी के ओके बैकग्राउंड में नहीं। सर, ओके। और सर दूसरी ये बात पूछनी है, ये जो है अपना, जैसे अभी हमने HTML CSS और जावा सीखी, इसके बाद कौन सी चीज़ लैंग्वेज वगैरह सीखनी चाहिए हमें फुल, ताकि फ्रंट एंड डेवलपर बन सके? हाँ, अगर तो आप इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि यार मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एक जॉब लैंड कर सकूं, तो इसके बाद वाला प्रोसीजर जो होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको आ गई, उसके बाद आपने किसी फ्रेमवर्क पे मूव करना है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें सारे फ्रेमवर्क की यूजर मांग रहे हैं। कोई भी जो है ना प्योर HTML CSS और JS वाला बहुत कम उनको रिक्वायर्ड होते हैं। वो यही ट्राई कर रहे होते हैं कोई ऐसा बंदा है जो फ्रेमवर्क पे काम करे, क्योंकि फ्रेमवर्क पे काम बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू आप ये टेक्नोलॉजीज यूज करते। इस पे थोड़ा ओल्ड फैशन में चला जाता है काम, लेकिन ये कोर है। अगर आपको ये नहीं आती होंगी देन आप उन पे मूव नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास ऑप्शन खुलती है JS के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क पे। जैसे आपके पास रिएक्ट आ गया, एंगुलर आ गया, व्यू आ गया, ये पॉपुलर 3 है। इसके अलावा बहुत सी हैं, नेक्स्ट JS है आपके पास, रिमिक्स है आपके पास, रस्ट है आपके पास। ये सारी आगे खुलती हैं जो फ्रंट एंड की सिर्फ डोमेन्स हैं। ये आपकी बैक एंड की डोमेन्स नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट एंड की डोमेन्स आपकी हैं। मोस्ट Okay, पॉपुलर जो इनमें है वो है रिएक्ट। राइट नाउ मार्केट में जो सबसे ज्यादा जॉब्स निकल रही हैं वो निकल रही हैं रिएक्ट की, उसके बाद एंगुलर। तो ये रिएक्ट से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह ये ऑफर कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ऑफर कर रहे हैं आपको मंथ स्टैक का। आपको स्पेसिफिक भी रिएक्ट का मिल रहा होगा कोर्स, आप जाके देखिएगा पैनल में। नहीं तो Okay, सून जो है ना ये लाजमी लॉन्च करेंगे उससे भी, रिएक्ट के कोर्स को भी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक माइक ऑन करके पूछ ले, कोई मसला नहीं है। चैट में अगर मैसेज करना विजिबल है आप लोगों के लिए, चैट में कर लें। अगर माइक ओपन करके पूछना है कोई सवाल तो पूछ लें, कोई मसला नहीं। जो नए बच्चे आए हैं, कोई आपको असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ताहिर ताहिर एंड जैन, ये 2 ही नए हैं। तो आप लोगों का कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई क्यूरी नहीं है तो मुझे चैट में एक दफा कंफर्म कर दें कि आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं है, देन हम फिर इस सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में कोई इशू है तो मुझसे आप जो है ना सवाल पूछ लें। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि असाइनमेंट, अगर आपको नहीं पता कि असाइनमेंट बननी किस तरह है, कोई मसला नहीं, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी दोबारा ज्वाइन किया है मैं उनके लिए सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि असाइनमेंट बेसिकली हमारी क्या है। आपने सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है। सिंगल पेज बिल्कुल मतलब कि एक ही उसमें पेज हो, मल्टीपल पेजेस नहीं आपने करने, ना ही राउटिंग वगैरह करनी है। आपने करना क्या,
एक पेज ड्राइंग करनी है। उस पेज में नैप बार होगी टॉप पे, टॉप के नैप बार पे इधर होगा आपका लोगो, देन आपके आगे 3 आपके बटन्स आ गए, होम का, अबाउट का एंड कंटेंट का। उसके बाद आपके राइट साइड पे आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए। नीचे आपके पास आएगा एक सेक्शन पूरा जिसमें आप बैकग्राउंड लगाएंगे और बैकग्राउंड पे आप ब्लेंड का मूड देंगे डार्क कर। उसके ऊपर 2 टाइटल होंगे, एक टाइटल होगा और एक सब टाइटल होगा। और ये सारा काम करना है आपने एक्सटर्नल शीट यूज करते हुए। असाइनमेंट कितने लेक्चर्स को कवर करती है? असाइनमेंट बेसिकली आपके जब तक आप पीछे पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करती है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जो अभी तक पढ़ा है आपने उसको रिवाइज किया जाए, कि आपको भी पता चल जाए कि आप किस लेवल पे जाके अभी स्टेबल हुए हो और क्या क्या चीजें आपकी रहती हैं अभी। कोई और सवाल किसी का? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ ले। जी बिल्कुल। आप बेशक मैं अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जो असाइनमेंट हमने बनानी है, जो हमें लेक्चर्स सारे हैं, क्योंकि 12 लेक्चर तो अपलोड हो चुके हैं। 12 लेक्चर सारे तो अटेंड नहीं किए मैंने, मेरे तकरीबन हाफ अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो अब मैंने जो असाइनमेंट है वो हमें सारे 12 लेक्चर अटेंड करने के बाद बनानी है, या हम जितने किए हैं उसी के लिए हम असाइनमेंट स्टार्ट कर ले बनाना? जितने आपने किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट है। बेसिकली ये असाइनमेंट आपकी HTML और CSS को कवर करती है, JS को नहीं कवर करती है। ये सिंपल सही HTML सही और CSS की बेसिक को कवर कर रही है अभी। सही है। और दूसरी ये बात कि जो जैसे हमें पहले जो 3-4 लेक्चर्स हैं, जिस तरह उसमें गाइड किया गया है, बनाना असाइनमेंट पर फ्रंट पेज, उसमें लिंक लगाना, वैसे ही सेम एज इट इज हमने बनाना है ना? जी मतलब बिल्कुल। ये चीज मैं आपसे पूछ, हाँ, ये उसी उसी लेकिन स्टूडियो इसमें में बनाना है तो स्टाइलिंग हम। जो है वो आप पे टोटली है, आपको फ्री हैंड है, जिस तरह मर्जी की स्टाइलिंग करें आप। लेकिन ये जो 8 के 8 पॉइंट्स हैं ये कवर अप होने चाहिए। असल में मुझे ये आपने जो असाइनमेंट में टिप्स 8 दी हुई है ना, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन टिप्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी सही है, ठीक है। सही है, ठीक है सर, बस यही पूछना था मुझे। थैंक यू। कोई मसला नहीं। किसी का और कोई तो सवाल? हमें इसका लिंक देना होगा आपको ना? जी जी हमें इसका लिंक अपलोड करना होगा ना उसमें? जी आपको बेसिकली करना पड़ेगा, भरी है, देन आप ड्राइव पे अपलोड करके हमें लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर आपकी फाइल का जिप करके 1 MB से लेस आ रही है तो बेशक आप फाइल ही अपलोड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है उसका। ये पूरी नीचे सही है, गाइड दी हुई है आप लोगों को हाउ टू सबमिट में, स्टेप के ठीक है, साथ। ठीक, सही है। ये 5 तारीख से पहले ही सबमिट हो सकती है, या 5 के बाद अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो? नहीं, जब मर्जी, लेट लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी आप जितना मर्जी कर दें उस पर कोई मसला नहीं। अच्छा, असल में मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स है ना, मेरे 4 सब्जेक्ट्स थे तो मैंने होल्ड करवा दिए। अब मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से मेरे जो बच्चे हैं ना उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, टफ रूटीन है। तो इस वजह से मैं टाइम मांग रही थी, लेकिन चले मैं ट्राई करती हूँ कि हो जाए। आप ऐसा कीजिएगा, आप ना मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा एक दफा, जो कोऑर्डिनेटर्स है ना आप उनसे बात कर लीजिएगा, माइट भी वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वर्डप्रेस वाले सर थे उनसे बात की है, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं, 5 से पहले करना है। और अब 5 तारीख को मेरे बच्चों के पेपर्स खत्म होंगे। तो अब मुझे बताएं कि 3 बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, वो सारों के मैनेज करना बहुत टफ हो रहा है। तो इस वजह से मैंने तो अभी तक एक भी बिल्कुल शुरू नहीं की।
लेक्चर्स भी नहीं लिए, मैं इसी वजह से बहुत परेशान थी। मैंने कहा बात करके देखती हूँ कि टाइम थोड़ा बहुत ही 1 हफ्ता भी मिल जाए तो मैं कुछ लेक्चर लेके तो कवर कर सकूँ ना, इस वजह से कह रही थी। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ना ये चीज हमारे हैंड में नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर्स के हैंड में होती है, ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में होती है। तो आप एक दफा चलो, जरा मैनेजमेंट से बात कर लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे इसके मुताबिक कि क्या चीज सही है। आप कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पे बात कर लूँ? हाँ जी बेशक। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का कोई सवाल हो रिगार्डिंग असाइनमेंट या किसी चीज के बारे में जो अब तक पढ़ा है आपने, उसके रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो तो आप बेशक पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये टेम्प्लेट्स वगैरह मिल जाते तो वो ज्यादा बेटर बेटर नहीं होगा प्रैक्टिस के लिए? मैं सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था सर, अगर ये जो असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट बनाने के बाद अगर कुछ HTML और CSS के टेम्पलेट्स मिल जाते तो बेसिक के लिए, तो वो उससे प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जानी थी? मैं जो आप खुद करते हो ना, प्रैक्टिस उससे होती है आपकी, टेम्पलेट से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि वेबसाइट थैंक यू का सर। हमेशा आप टेम्पलेट यूज नहीं करते। हाँ, जितनी जब हाँ आप जी सर। टेम्पलेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसने डिफरेंट अप्रोचेस यूज की होती हैं, आपकी अप्रोचेस हाँ जी। डिफरेंट होती हैं। यस सर, वो तो है। तो इस वजह से आप ये खुद बनाएं, टेम्पलेट यूज ना करें तो बेहतर है। थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई सवाल हो? एनीवन? किसी का कोई सवाल नहीं है, देन हम ये सेशन एंड कर देते हैं। किसी ने अगर कोई किसी का दोस्त है जिसने ज्वाइन करना है तो उसको क्या ज्वाइन कर ले बेशक अभी। अगर नहीं है तो मुझे चैट में बता दें कि आप लोगों की और क्यूरी नहीं है, देन हम उससे फिर सेशन को एंड कर लेते हैं। बेहतरीन, चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें। इस असाइनमेंट को इस तरह बनाइएगा कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनना है एंड पे, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए जाएंगे ना, जब आप दिखाएंगे उनको कि आपने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, देन उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो आपकी एक बिल्ड होती है डेवलपर वाली, ना कि इंटर्नी वाली। तो इसको इस तरह आपने डिजाइन करना है कि आपको कल को जॉब जब आप लेने जाएं, देन आप इसको उन्हें प्रेजेंट कर सकें कि सर ये वेबसाइट है जो मैंने बनाई हुई है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।